हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पामिस्ट्री शो। पामिस्ट्री शो के इस बिल्कुल नए एपिसोड में हम आज बात करने वाले हैं विवाह रेखा, प्रेम रेखा या प्रणय रेखा की। साथियों, हस्त रेखा में विवाह रेखा का बड़ा महत्व है। इसे काफी इंपॉर्टेंट रेखा मानी गई है। यदि विवाह रेखा नहीं है हाथ में तो संभव है कि उस व्यक्ति का विवाह हो ही नहीं, उसके जीवन में कोई प्रेम हो ही नहीं। विवाह रेखा कनिष्ठिका अंगुली के नीचे पाई जाती है। यह रेखा हृदय रेखा के ऊपर बुद्ध पर्वत के बगल में हथेली के बाहर निकलते समय जो आड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं, वही विवाह रेखाएं कहलाती हैं। हथेली में ऐसी रेखाएं 2, 3 या 4 भी हो सकती है, पर उन सभी रेखाओं में से एक रेखा मुख्य होती है। यदि ये रेखाएं हृदय रेखा से ऊपर हो तो विवाह रेखाएं कहलाती हैं और ऐसे व्यक्ति का विवाह निश्चय ही होता है। परंतु ये रेखाएं यदि हृदय रेखा से नीचे की ओर हों तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवाह नहीं होता है। यदि हथेली में 2 या 3 विवाह रेखाएं हो तो जो रेखा सबसे अधिक लंबी, पुष्ट और स्वस्थ हो उसे ही विवाह रेखा मानना चाहिए। बाकी रेखाएं इस बात की सूचक होती हैं कि या तो विवाह से पूर्व उस व्यक्ति के उतने संबंध होकर टूट जाएंगे या विवाह के बाद उतनी ही पर स्त्री या पर पुरुष से उनके संबंध रहेंगे। इसके साथ साथ जो छोटी छोटी बारीक बारीक रेखाएं होती हैं वे प्रणय रेखाएं कहलाती हैं। यानी वे रेखाएं जितनी होंगी व्यक्ति के जीवन में उतनी ही स्त्रियों या पुरुषों से उसके संपर्क रहेंगे। आइए अब जानते हैं प्रणय रेखा या विवाह रेखा के बारे में और अधिक जानकारियां। यदि प्रणय रेखा गहरी तथा स्पष्ट हो तो उस व्यक्ति के प्रणय संबंध भी गहरे बनेंगे। परंतु यदि प्रणय रेखाएं छोटी तथा कमजोर हों तो उस व्यक्ति के प्रणय संबंध भी बहुत कम समय तक चलेंगे। यदि 2 प्रणय रेखाएं साथ साथ आगे बढ़ रही हो तो उसके जीवन में एक साथ 2 स्त्री या पुरुषों से प्रेम संबंध चलेंगे, ऐसा समझना चाहिए। यदि प्रणय रेखा पर क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति का प्रेम संबंध बीच में ही टूट जाता है। यदि प्रणय रेखा पर द्वीप का चिन्ह दिखाई दे तो उसे प्रेम के क्षेत्र में बदनामी सहन करना पड़ सकती है। यदि प्रणय रेखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो तो उस व्यक्ति का प्रेम संबंध ऊंचे घरानों में होता है। यदि प्रणय रेखा आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाती हो तो उस व्यक्ति के प्रेम संबंध जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। यदि प्रणय रेखा से कोई सहायक रेखा हथेली में नीचे की ओर जा रही हो तो वह इस क्षेत्र में बदनामी सहन करता है। यदि प्रणय रेखा से कोई सहायक रेखा हथेली में ऊपर की ओर जा रही हो तो उसका प्रणय संबंध टिकाऊ रहता है तथा जीवन भर आनंद उपभोग करता है। यदि प्रणय रेखा बीच में ही टूटी हुई हो तो उसके प्रेम संबंध भी बीच में ही टूट जाते हैं। अब बात करते हैं हम विवाह रेखा की। कुछ बातें विवाह रेखा के बारे में भी जान लीजिए। यदि विवाह रेखा स्पष्ट, निर्दोष तथा लालिमा लिए हुए हो तो उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय होता है। यदि दोनों हाथों में विवाह रेखाएं पुष्ट हों तो व्यक्ति दांपत्य जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। यदि विवाह रेखा कनिष्ठिक अंगुली के दूसरे पोर तक चढ़ जाए तो वह व्यक्ति आजीवन अविवाहित रहता है। यदि विवाह रेखा नीचे की ओर झुककर हृदय रेखा को स्पर्श करने लगे तो उसकी पत्नी की मृत्यु समझना चाहिए। यदि विवाह रेखा टूटी हुई हो तो जीवन के मध्य काल में या तो उसके जीवन साथी की मृत्यु हो जाएगी अथवा तलाक हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। यदि शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर विवाह रेखा से संपर्क स्थापित करती हो तो उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय होगा।
यदि विवाह रेखा आगे चलकर दो मुंह वाली बन जाती है तो इस प्रकार के व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं कहा जा सकता है तथा उसका वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण बना रहता है।